हेलो, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं वायरल वोट का नया एपिसोड। वायरल वोट में आज एक नए विषय के साथ हम लौट आए हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी मनीष मासूम जी मौजूद हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक वीडियो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। देखिए, सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। चलिए, तो मोदी जी जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, इससे बात तो सबको पता चल गई कि बात हो रही है राहुल गांधी के बारे में, बात हो रही है कांग्रेस के बारे में, और बात हो रही है कि किस तरह पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी की तारीफ में एक ट्वीट कर दिया और उसके बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया। कितना नुकसान, कितना फायदा, तारीफ से भी नुकसान हो रहा है यहाँ तो कांग्रेस को। बिल्कुल तारीफ से नुकसान हो रहा है। अब सोच के देखिए कि जिस देश में आने वाले समय में चुनाव का मुद्दा इसके इर्द गिर्द तय किया जाना तय है कि भारत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा या नहीं, जहां पे आम जनता ये इस बात को लेके हाँ, चर्चा है कि बहुत मोदी शाह आ गए, पूर्ण बहुमत से आ गए, मजबूती से आ गए, तो पीओ के भी ले जिस आएंगे। तरीके से कुछ मुद्दे सुलझाए गए, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, अब इसके बाद बचा क्या है? पीओके बचा है। तो जहां अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पीओके भारत में आएगा, वही पाकिस्तान जिसने कश्मीर को कब्जाया हुआ है, कुछ हिस्से को, उसी देश के चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक दल की तारीफ करता है और कहता है कि वो जीतेंगे तो अच्छा होगा। तो जाहिर बात है उसके लिए अच्छा होगा। भारतीय आदमी, भारतीय वोटर तो यही सोचेगा ना कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा उसमें पीओके हमें कैसे हासिल होगा। मतलब बहुत प्लेन वनीला तरीके से सोचिए, तो जिस तरीके से मतदाता सोचता है, सीधा सीधा अगर सोचे तो पाकिस्तान को आम हिंदुस्तानी मानता है कि वो दुश्मन देश है, वहां से आतंकवाद जो है पनपा, और हमारे देश में हम बहुत सालों तक इसका दंश झेलते रहे हैं। ऐसे में उस देश का कोई अगर तारीफ करता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की, और ऐसे समय में, तो वो नुकसान कर रहा है। मानना क्या है गौरव जी, ये सच है, ये तथ्य है कि वहां से आतंकवाद प्रायोजित होता है। और जिस नेता ने ये राहुल गांधी के बयान को तारीफ करते हुए ट्वीट किया है, फवाद चौधरी, बहुत लोग मजाक में बोल देते हैं। इमरान खान की जब सरकार थी तो उसमें सूचना और प्रसारण मंत्री थे पाकिस्तान में। इस मवाद मैं भी कहूंगा, इस कारण से कहूंगा क्योंकि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, सदन में खड़े होके, हाँ, और वो उसका वीडियो मौजूद है, वीडियो आप देखिएगा इसके बाद। उसमें इन्होंने कहा था कि वो हमने किया है, हमने भारत में घुस के मारा है। अरे ये कौन सा तरीका है? एक तो कायराना हरकत, आप छुप के आतंकवादी घटना करते हो और उसको जायज ठहराते हो और खुद को शेर साबित करते हो कि हाँ हमने किया है और घुस के मारा है। ऐसे घुस के मारा जाता है? घुस के भारत मारता है, तो हमने देखा है और दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस डोजियर सौंपती थी आतंकवादी हमले के बाद और हम घुसकर मारते हैं, ये कहा उन्होंने। हाँ, तो ये तो सीना चौड़ा करके कहा ना कि हमने मारा है, हमने सबूत दिए। ये क्या कायराना तरीके से आप घुसिए, सैनिक जा रहे हैं किसी वाहन में और विस्फोटकों से भरा, असलों से भरा कोई गाड़ी, उससे टकरा दीजिए। ये पूरी तरीके से आतंकवादी हमला था और उसको आपने जायज ठहराया। उसके बाद आप कहते हो एक दल के लिए कि वो जीतेगा तो राहुल ऑन फायर। हाँ, वो एक ट्वीट है, किसी न्यूटन ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था। एक वीडियो था राहुल गांधी का जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में आपने गरीबों को देखा क्या, किसानों को देखा क्या, सिर्फ बड़े बड़े लोग गए हैं। इस तरह की का एक क्लिप लगाया गया है। अब ये उन्होंने राहुल ऑन
फायर कहाँ है या कांग्रेस पार्टी में फायर आग लगा दी है, उनको सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी वालों को सोचने की जरूरत है। जहां के लोग इतने भावुक हैं, इतने संवेदनशील हैं अपने सैनिकों को लेकर, अपनी सीमाओं को लेकर, और जो देश बार बार ऐसी हरकतें करता है जिससे कि हमारे संप्रभुता, हमारे राष्ट्रीयता के सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, हमें परेशान करने की कोशिश करता है, परेशान कर नहीं पाता है वो। हालांकि देखिए इन सब चीजों में नुकसान तो होता ही है, नुकसान तो होता है, लेकिन उसके बाद बार बार वो शर्मिंदगी झेलता है, पिटता है, और फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो इस तरीके का बयान दे रहा है, उसका तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ जाएगा। वो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल चुका है, और थोड़े समय पहले उसने ये भी घोषणा कर दी थी, फवाद चौधरी ने, कि मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेता हूं। तो अपना तो बंटाधार किया जो भी किया उसके लिए है, दूसरों का खेल क्यों खराब कर रहा है भाई। ठीक है, इससे अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी को एक मौका मिल गया कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डूब रही है तो दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। सही बात है। और कोई भी दल, देखिए राजनीति और चुनाव बहुत कुछ जो है आदर्शवादी स्थितियों में नहीं लड़ा जाता है। ये आज की बात नहीं है, महाभारत काल से देखते रहिए, रामायण काल में भी, रामायण को तो हालांकि कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सब कुछ, मतलब वहां पे कुछ भी कह सकते हैं कि नियम के विपरीत नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे भी जो लड़ रहे थे, जो रावण की सेना थी, तो इसमें छल बल नीति कुनीति सबका सहारा लिया जाता है। और सत्ता हासिल कीजिएगा तभी जाके आप चीजें सुधार पाइएगा। तो ये नहीं कहता कि यहाँ पे कुनीति का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जब आप खुद यहाँ पे ऐसी चीजें फैला रहे हैं जिससे कि भाई जिसको वोट देना है उसी का दिमाग प्रभावित, मैं सुनूंगा मुझे अच्छा लगेगा क्या कि वो आदमी बोल रहा है जिसने कहा कि भारत में घुस के हमने भारत को मारा है, वो हमारा जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है उस पर टिप्पणी कर रहा है। भाई तुम हो कौन? ठीक है, कांग्रेस को एटलीस्ट यहां से ये करना चाहिए। देखिए जिस मुद्दों के आधार पे वो चुनाव लड़ते हैं, लड़े ना लड़े, उनके सलाहकार उनको समझाएंगे, वो बेहतर कर पाएंगे। लेकिन इन मामलों में मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई ठीक है, हम जैसे लड़ना है लड़ेंगे, आपको इस पे चिंता करने की जरूरत। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आनी चाहिए थी। शायद उसकी अगर ऐसा करते तो बीजेपी को और प्रधानमंत्री को इतना मौका नहीं मिलता। हाँ, इतने अग्रेशन के साथ उनको काउंटर तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मुद्दा खत्म हो जाता है। खैर, ये मुद्दा जो है चलते चलते हम अपने, अच्छा एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा जरूर इसमें। अब कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं ना भाई साहब, उनको कौन सा नोबेल पुरस्कार चाहिए, किस छवि को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो होता है ना कि एक तो क्या कहते हैं वो करेला और नीम चढ़ा, करेला पहले से तीता ऊपर से नीम चढ़ गया। अरे पहले से ही मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो हैं वो जाके वहां पे कहते हैं कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, कुछ महीने पहले की बात है, फरवरी में जाके उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, वो बातचीत के मेज पे क्यों नहीं आ सकते? पहले से ही आपने पूरा माहौल बनाया हुआ है, उसमें से इस तरीके की टिप्पणी आएगी और वो भी चुनावों के दौरान, तो नतीजा क्या होगा अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। खैर नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर प्रतिक्रिया दें। आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, जब पाकिस्तान के किसी नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की तो कांग्रेस को क्या स्टैंड लेना चाहिए था पॉलिटिकली, अगर बीजेपी को बीट करना है इस मुद्दे पे। तो आप और एक और चीज, सॉरी ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें ध्यान में आती रहती हैं। वहां पे एक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, उनको अतिरिक्त विदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली हुई है, मुमताज हाजरा बलोच करके हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान की। दिलचस्प बात ये देखिए कि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय नेताओं को ये बात कही थी, एक बयान जारी किया था कि भारत में नेता जो हैं और जो भी राजनीतिक दल हैं वो पाकिस्तान का नाम ना लें, पाकिस्तान का नाम लेके अपने हिसाब से माहौल ना बनाएं। और ये उस देश के लोग समझा रहे हैं, वहां का सरकारी प्रतिनिधि ऐसा कह रहा है, ये उस देश के लोग समझा रहे हैं जिस देश में हर बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान रहता है। अब बताइए, वो खुद कह रहे हैं और उसके बाद से तो ऐसे लोगों को क्या सीरियस लिया जाए? वो खुद तो सीरियस है नहीं, लेकिन जो बेचारा थोड़ा बहुत सीरियस हो भी सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, थैंक यू। लेकिन हम चाहेंगे वही बात फिर से कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि
जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी तारीफ आई तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती थी जिससे वो काउंटर कर पाते बीजेपी के इस अटैक को। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे तो बात करेंगे किसी और वीडियो की, वायरल खबर की। तब तक रखिए अपना ख्याल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।